कुछ दरवाजे होते हैं जिनको अगर एक बार खोल दिया जाए तो वो फिर कभी बंद नहीं होते। और ये कहानी डोनोविन परिवार की है, जिन्होंने अनजाने में एक ऐसा ही दरवाज़ा खोल दिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक नया दोस्त एक जानलेवा दुश्मन में तब्दील हो जाता है। आज हम इसी के पीछे की एक सच्ची कहानी को समझेंगे। ये एक चेतावनी है कि कैसे एक मामूली सा लगने वाला कनेक्शन एक कभी ना खत्म होने वाले खौफ में बदल सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं डोनोविन परिवार से। वो लोग हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुए थे और परिवार की 19 साल की बेटी पैटी इस नई जगह पर, आप जानते हैं, काफी अकेला महसूस कर रही थी। अपने इसी अकेलेपन से परेशान होकर पैटी घर में एक उइजा बोर्ड ले आई। उसे दोस्त बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी और उसने सोचा शायद इसके जरिए उसे कोई साथी मिल जाए, एक ऐसा जरिया जिससे, कहते हैं, आत्माओं से बात की जा सकती है। तो जब पैटी ने बोर्ड पर पूछा कि क्या कोई उसका दोस्त बनना चाहेगा, तो प्लैंचेट सीधा हाँ पर चला गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अजीब था। प्लैंचेट ने जानबूझकर एक एक करके अक्षर जोड़े, BOYFRIEND। समझ रहे? ये कोई आम आत्मा नहीं थी, ये सीधे पैटी के अकेलेपन का फायदा उठा रही थी, खुद को उसका बॉयफ्रेंड बताकर। शुरू में उस शक्ति ने पार्टी को मनोवैज्ञानिक तौर पर बहलाना शुरू किया। उसकी खूब तारीफें करता, कहता कि तुम बाकी लड़कियों से कहीं ज्यादा सुंदर हो। एकदम सटीक जाल था। लेकिन इन मीठी मीठी बातों के पीछे एक बहुत ही भयानक चेहरा छुपा हुआ था। वही चेहरा जो बाद में जानवरों की तरह गुर्राने और हमले करने की शक्ल में सामने आया। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पैटी ने उस बॉयफ्रेंड से, उस शक्ति से जिद की कि वो उसके सामने आए। वो उसे देखना चाहती थी। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से कहानी ने एक भयानक मोड़ ले लिया। पैटी के ये कहते ही घर में अजीबोगरीब घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। लाइट्स फ्लिकर करने लगीं, दीवारों के अंदर से जोर जोर से कोई खटखटा रहा था, दीवार पर लगी तस्वीरें अपने आप गिरकर टूटने लगीं, और अगले दिन जब वो उठे तो घर की दीवारों पर गहरी खरोच के निशान थे। अब देखिए, शुरू में तो कोई भी इन चीज़ों को तर्क संगत बनाने की कोशिश करेगा, है ना? शायद वायरिंग में प्रॉब्लम हो या तेज हवा से तस्वीर गिर गई हो। पैटी भी खुद को यही समझा रही थी। लेकिन जब ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ने लगीं तो इन बहानों पर यकीन करना नामुमकिन हो गया। बहुत जल्द ये खौफ सिर्फ देखने सुनने तक नहीं रहा, अब वो उसे महसूस भी कर सकते थे। घर में अचानक सड़े हुए मांस और सल्फर जैसी अजीब गंदी बदबू आने लगी, और हद तो तब हो गई जब एक दिन नलों से पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल तरल निकलने लगा। ये एक तरह का संवेदी हमला था, परिवार को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए। 31 मार्च 1974 ये वो रात थी जब डर अपनी हद पार कर गया। परिवार टीवी देख रहा था, तभी बत्तियां जलने बुझने लगीं। एक 6 फुट का लगभग 100 किलो का भारी ड्रेसर हवा में उठ गया। पूरे घर की दीवारों पर एक काला साया फैल गया और गुर्राने की आवाजें आने लगीं। डोनोविन परिवार इतना डर गया कि वो सब कुछ छोड़कर एक होटल भाग गया, लेकिन वो शक्ति उनके पीछे वहां भी आ गई। जब हालात इस कदर बेकाबू हो गए तो परिवार ने आखिरी रास्ता अपनाया। उन्होंने उस वक्त के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया, और उनके आने से इस केस की पूरी तस्वीर ही बदल गई। एड और लॉरेन ने जैसे ही घर में कदम रखा, उन्हें महसूस हो गया कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। उनके शब्दों में माहौल दम घोटने वाला था। ये कोई मामूली प्रेतवादित घर नहीं था, बिल्कुल नहीं। वॉरेन ने इस स्थिति को एक नाम दिया, डेमोनिक इन्फेस्टेशन, यानी शैतानी संक्रमण। अब यह समझना जरूरी है कि यह सामान्य प्रेतवादित होने से अलग कैसे है। इसका मतलब था कि यहाँ कोई आत्मा किसी जगह से नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत एक इंसान या परिवार से जुड़ गई थी, और इसका मकसद सिर्फ डराना नहीं बल्कि कब्जा करना था। तो फर्क साफ था। एक प्रेतवादित घर में आत्मा आमतौर पर जगह से जुड़ी होती है, लेकिन यहाँ वो शक्ति परिवार के पीछे होटल तक चली गई थी। इससे वॉरेन को पक्का हो गया कि इसका जुड़ाव घर से नहीं बल्कि परिवार से था। और फिर लॉरेन ने वो बात कही जो इस केस का सबसे बड़ा सुराग था। उन्होंने कहा, ये ताकत यहाँ अपने आप नहीं आई, इसे आमंत्रित किया गया है। बस इतना सुनना था कि पैटी ने रोते हुए ओइजा बोर्ड के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी।
इस शैतानी ताकत से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एग्जॉर्सिज्म, यानी भूत शुद्धि की प्रक्रिया। ये आखिरी जंग होने वाली थी। जैसे ही प्रीस्ट ने अनुष्ठान शुरू किया, कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि वहां सब जमने लगा। ये एक शक्तिशाली शैतानी उपस्थिति का क्लासिक संकेत होता है, जैसे वो कह रही हो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद जो मंजर था वो किसी जंग से कम नहीं था। घर की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी, खिड़कियां अपने आप चटक कर टूट गईं, और वो काला साया सबके सामने आ गया। और फिर पैटी का जिस्म अचानक हवा में उठने लगा, जैसे किसी ने उसे पकड़कर उठा लिया हो। उस साये ने पूरी ताकत से पैटी पर हमला किया। पैटी दर्द से चीखी और उसका शरीर हवा में उछलकर लगभग 5 फीट दूर सीधे दीवार से जा टकराया, और वो वहीं बेहोश हो गई। और उस टक्कर के बाद अचानक बिल्कुल खामोशी, वो गुर्राने की आवाजें बंद, दीवारों का हिलना बंद, घर में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा गया। एग्जॉर्सिज्म खत्म हो चुका था। देखिए, इस कहानी को सिर्फ एक डरावनी घटना की तरह सुनकर भूल जाना सही नहीं होगा। ये एक बहुत ही जरूरी सबक है, एक सुरक्षा सबक जिसे समझना हम सबके लिए जरूरी है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना है? पहली और सबसे जरूरी बात, कभी भी अनजान शक्तियों को अपने घर में, अपनी जिंदगी में आमंत्रित न करें। दूसरा, समझें कि अकेलापन और जिज्ञासा ये ऐसी कमजोरियां हैं जिनका गलत ताकतें फायदा उठा सकती हैं। तीसरा, ओइजा बोर्ड जैसे तांत्रिक उपकरण ये कोई खेल नहीं है। और आखिरी, हमेशा याद रखें कि ऐसी शैतानी ताकतें धोखे का इस्तेमाल करती हैं। वो हमेशा एक मुखौटा पहनकर आती हैं, जैसे यहाँ बॉयफ्रेंड का पहना गया था। ये आज के डिजिटल युग में खास तौर पर उन नौजवानों के लिए एक गंभीर चेतावनी है जो ऑनलाइन ऐसी चीजों से अनजाने में जुड़ जाते हैं। आज वो डोनोवन परिवार का घर वहीं है। उसमें नए लोग रहते हैं जिन्हें शायद इसके इतिहास के बारे में कुछ पता भी ना हो, लेकिन उस परिवार के लिए जिन्होंने उस खौफ को जिया है, वो यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। क्योंकि शारीरिक चोट तो वक्त के साथ भर जाती है, लेकिन दिमाग पर हुआ असर शायद कभी नहीं जाता। सोचिए, ये घटना 1974 की है। आज हम एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं जहां ओइजा बोर्ड ऐप्स और ऑनलाइन अनुष्ठान बस एक क्लिक दूर है। तो आखिरी सवाल ये है कि आज इस डिजिटल युग में हम अनजाने में रोज कितने नए दरवाजे खोल रहे हैं।